वो इस शहर में विकास करवाना नहीं चाहते। अगर विकास करवाना चाहते तो पूरी 5 साल वो मंत्री रहे हैं ना, पूरी 5 साल में सब डिपो का उद्घाटन नहीं हो सकता था। 6 बार नारियल तोड़ दिए इसके, कितनी बार नारियल तोड़ेंगे। महेंद्रगढ़ में ये नेता चाहते हैं कि अंधेरा ही अंधेरा, न कोई बस डिपो हो, न कोई रेलवे स्टेशन हो, न और कुछ हो। महेंद्रगढ़ का जितना सत्यानाश करा जाए उतना करने में लगे हुए हैं। जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने और कुछ किया है, उसका लेना देना अभी नहीं हुआ है। लेना देना जिस दिन हो जाएगा। आजकल तो लोग यही देखते हैं कौन कहाँ बैठता है, कौन क्या कर रहा है। लूट का मामला चला हुआ है, तो उद्घाटन तो अभी इनके पास ऑर्डर आ गए कि महेंद्रगढ़ शहर में जितने भी रोड हैं सारे तुड़वा दो, जितनी भी लाइटें हैं सारी तुड़वा दो, जो तार लगे हुए हैं उनको कटवा दो। ये महेंद्रगढ़ को सिर्फ एक ही काम करने में लगे हुए हैं कि भाई महेंद्रगढ़ में अंधेरा कैसे हो, तो ये अंधेरा करने में लगे हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स में तो ये सारा निर्माण हो रखा है, कागजों में पूरा निर्माण हो रखा है, कागजों में पूरा पैसा भी ले रखा है। अब पैसा कहाँ से आएगा? पहले जब ये 50 करोड़ रुपया बता रहे थे तो वो पैसा तो इन्होंने निकलवा लिया, पैसे को तो ये सारे को खा गए। पहले ये इसी चौक पे ताल ठोक के कह रहे थे कि 50 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ रुपया है, ये कह रहे थे कि पैसा कोई लगाने वाला नहीं है। और आज जो ही नगर पालिका बैठी है उसके बाद में इनका बजट खत्म हो गया। जनप्रतिनिधि तो यहाँ पे है ही नहीं, जनप्रतिनिधि तो यहाँ कौन है? जनप्रतिनिधि तो है ही नहीं। लूट मची हुई है महेंद्रगढ़ में, तो जितनी लूट मची, जितना खाना है उतना खा जाओ। ये तो यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि जिसको जितना मिले वो उतना खा पी करके नक्की कर दे। जैसे रोड बनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं पुरानी टाइलें हैं और टूटी हुई हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो क्या है, ये जो सरकार है ये अच्छा काम करवाने में विश्वास नहीं रखती है कभी भी। पहले इन्होंने करीबन ये रोड 7-8 महीने पहले, 12 महीने पहले ये रोड बनवाया था नया, ये सारा टूट गया। वैसे तो इसका ठेकेदार को कह करके दोबारा ये तारकोल का रोड दोबारा बनना चाहिए था। अब ये कहीं से पुरानी टाइलें, टूटी हुई टाइलें कहीं से उखाड़ कर लेकर के आए हैं और ये टाइलें सारी टूटी पड़ी हैं। दूसरा क्या है कि जब टाइलें लगाते हैं तो टाइल लगाने का एक पैमाना होता है कि उसके नीचे जो बानी मिट्टी बजरी होती है उसमें सीमेंट डाल करके उसके बाद में लगाई जाती है। आप अपना ये करके देखो कि बालू मिट्टी के ऊपर ये टाइलें रखी जा रही, बारिश आएगी नीचे से बालू मिट्टी निकल जाएगी और ये सारी टाइलें फिर ऊपर नीचे हो जाएंगी। पहले ही टूटी पड़ी हैं, बाद में और टूट जाएंगी। तीसरा क्या है कि जो ये दुकानदार है, अब इसकी हाइट उठ जाएगी, पानी आएगा, ये पानी इन लोगों की दुकानों में जाएगा। लोग कितनी दुकान उठाएंगे? पहले इन्होंने बहुत लोग उजाड़ दिए हैं। अब इस रोड के ऊपर जितने भी पहले खोखे थे वो खोखे उठा करके इन्होंने क्या बेनिफिट किया है? उसका क्या फ़ायदा हुआ है? उन लोगों के घर उजड़ गए, वो 12 बाट हो गए। आज उन लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, बड़ी भारी उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है। रोज़ाना उनको झूठा आश्वासन दिया जाता है। तो ये सरकार है, ये सरकार अच्छा काम करती नहीं है, न अच्छा काम करने की कोई चेष्टा न कोई कोशिश करती है। जो आप देख रहे हैं मिट्टी डाल के, इसका भी कोई लेवल जो इसका रोड का ही लेवल नहीं है। इसका क्या है कि गवर्नमेंट के पास पूरा पैमाना होता है कि टाइल लगेगी तो उसके नीचे पहले बेस बनाया जाता है। बेस बनाने के बाद में फिर उसमें नीचे मिट्टी डाली जाती है, फिर बजरी डाली जाती है, फिर रोड़ा डाला जाता है, फिर उसके ऊपर बजरी और सीमेंट डाली जाती है, फिर उसके बाद में टाइल लगाई जाती है। तो इनका तो ये कोई है ही नहीं, ये तो लूट मची हुई है महेंद्रगढ़ में। तो जितनी लूट मची, जितना खाना है उतना खा जाओ। ये तो यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि जिसको जितना मिले वो उतना खा पी करके नक्की कर दे। जनप्रतिनिधि के बारे में क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधि तो यहाँ पे है ही नहीं, जनप्रतिनिधि तो यहाँ कौन है? जनप्रतिनिधि तो है ही नहीं। एक साहब तो कहता है कि मेरी सरकार नहीं है, एक जनाब कहता है कि भाई मेरे को हरा दिया, ठीक है, और जिनकी सरकार है वो लूट के खाने लग रहे हैं। चाहे हराने का नाम तो भले ही ले दें, पर सिस्टम तो सारा वहीं से चल रहा है ना। बजट की भी कमी बताई जा रही है, इस वजह से कह रहे हैं कि ये जो टाइल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पहले कहते थे बजट बहुत ज़्यादा है, बजट नहीं आज नहीं, बजट कहाँ चला गया? बजट कहाँ से आना है? बजट सरकार के पास से आना है। पहले ये इसी चौक पे ताल ठोक के कह रहे थे कि 50 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ रुपया है,
ये कह रहे थे कि पैसा कोई लगाने वाला नहीं है, और आज जो ही नगर पालिका बैठी है उसके बाद में इनका बजट खत्म हो गया। बजट तो सरपंचों का गांव में भी खत्म नहीं हो रहा, यहाँ नगर पालिका का बजट खत्म हो गया। क्या इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ ढकोसलाबाजी है, लोगों के दबाने की कोशिश करते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। ये आपकी वीडियो चल रही है, इसमें भी अगर आप किसी आदमी को इस वीडियो में ले लोगे तो शाम को जो सरकार के आदमी हैं उनको बुला लेंगे कि आप वहाँ पे कैसे खड़े थे। बस ये काम करते हैं और बाकी करने के लिए कुछ नहीं है। कितने पड़ोस इलाके के अंदर जहाँ सरकारी अस्पताल भी है, जहाँ पुलिस थाना भी है, पूरा मार्केट जिससे कनेक्ट होता है, रेलवे स्टेशन रोड भी अपने आप में, उस जगह पर पुरानी टाइल्स लग रही है। ये पोस इलाके को तो खुदवाने का काम करते हैं, पोस इलाके में पानी भरवाने का काम करते हैं। पोस तो कुछ महेंद्रगढ़ में है ही नहीं, पोस इलाका कहाँ रह गया। आप देख रहे हो महेंद्रगढ़ का ये मेन चौक है, इसकी ये हालात इन्होंने कर दी तो फिर ये क्या करेंगे। क्या कहेंगे इस विषय के बारे में? मैं सरकार से, और हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि तो कोई है नहीं, मैं सरकार के अधिकारियों से अनुरोध करूँगा कि आप इनका संज्ञान लें। ये टाइलें नई, अगर टाइलें भी लगानी हैं तो उनका पैमाना निकाल करके नई टाइल लगवाएं, अन्यथा हम यहाँ धरना प्रदर्शन वगैरह करेंगे। ये पुरानी टाइलें नहीं लगने देंगे। मेरे जो भी अधिकारी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस काम को बंद करके यहाँ नई टाइलें लगाएं, बढ़िया रोड बनाएं, और वो भी उसका पूरा पैमाना के साथ बनवाएं। दुकानदारों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसकी जो हाइट उठने लग रही है वो नहीं उठनी चाहिए, नीचे से खुदवा करके, और जो पहले लेवल हो रखा है उस लेवल के ऊपर ये टाइलें लगवाएं। इस मुद्दे को छोड़ दें, सड़क को छोड़ दें, तो बहुत सारी ऐसी शहर की सड़कें हैं जो पुनर्निर्माण जिनमें चाहिए लेकिन हो नहीं पा रहे। पुनर्निर्माण हो रहा है ना, डॉक्यूमेंट्स में तो ये सारा निर्माण हो रखा है, कागजों में पूरा निर्माण हो रखा है, कागजों में पूरा पैसा भी ले रखा है। अब पैसा कहाँ से आएगा? पहले जब ये 50 करोड़ रुपया बता रहे थे तो वो पैसा तो इन्होंने निकलवा लिया, पैसे को तो ये सारे को खा गए। अब ये क्या कर रहे हैं, कहीं पे नारियल, भाई कोई बगैर डेजिग्नेशन का आदमी नारियल तोड़ रहा है, कभी कोई पूर्व में रहा हुआ है वो तोड़ रहा है। भाई सरकार में कोई आदमी है, कोई वोटर है उसका, तो वो जाके नारियल तोड़ने लग जाएगा। जहाँ जहाँ जाते हैं वहीं नारियल तोड़ देते हैं, लेना एकन देना दो। आप जो कह रहे हैं जनप्रतिनिधि नहीं है, लोगों ने तो चुना था लेकिन कहाँ गायब हो गए? वो तो लोग पूछें कि वो जनाब कहाँ पे हैं। भाई जो जनप्रतिनिधि चुनने का जो समय है वो आने वाला है। हाँ, तो आने वाला है, तो अब की बार महेंद्रगढ़ में बदलाव होगा। अब की बार महेंद्रगढ़ में लोकल आदमी को बनाएंगे ताकि महेंद्रगढ़ में यहाँ विकास के काम हो। जब टाइलें ना लगे, टूटी फूटी नहीं, सीमेंटेड बढ़िया रोड बनेंगे। मैं जब इस जिले का जिला प्रमुख बना था, मैं बार बार कह रहा हूँ, पार्क मैंने बनवाने का काम किया था, बड़ी लाइटें मैंने लगवाने का काम किया था, हमने पूरा विकास का कार्यकरण। मेरे बाद में कहाँ पैसा लगा? एक पैसा भी नहीं। नगर पालिका कह रही नई लाइटें तो खरीद ही नहीं सकते, तो क्या शहर अंधेरे में रहेगा? नहीं, ये तो इनके पास ऑर्डर आ गए कि महेंद्रगढ़ शहर में जितने भी रोड हैं सारे तुड़वा दो, जितनी भी लाइटें हैं सारी तुड़वा दो, जो तार लगे हुए हैं उनको कटवा दो। ये महेंद्रगढ़ को सिर्फ एक ही काम करने में लगे हुए हैं कि भाई महेंद्रगढ़ में अंधेरा कैसे हो, तो ये अंधेरा करने में लगे हुए हैं। पार्क की बात आई थी अभी, वो वर्तमान विधायक दावा करते हैं हमने बनवाया। कांग्रेस का राज था। ये जो ज़मीन है ये ITI की ज़मीन थी, सरकार ने ज़मीन कन्वर्ट की थी। मैं जिला परिषद का चेयरमैन था। 50 लाख रुपया BRGF स्कीम के तहत हमने देने का काम किया था। अगर इसमें कोई भी झूठ हो तो आप निकालो और फिर वर्तमान विधायक को बताओ। आप वर्तमान विधायक इसमें कोई रोल नहीं है। जो 50 लाख रुपये हमने पेड़ पौधे घास वगैरह लिखा उसमें उसका क्या रोल है? रोल हमारा है, चेयरमैन मैं था। डिपो है जो पिछले 2 साल से बनकर तैयार है, लेकिन खाना पूर्ति के नाम से कि इसमें ये कमी है वो कमी है, PWD और रोडवेज के बीच में पत्राचार चल रहे हैं। बस क्या कहेंगे? देखो क्या है कि कमी को पूरा कौन करे? कमी को तो पूरा सरकार करे ना। हाँ। सरकार कमी को पूरा करती नहीं है। ये टोटली कमीशन का मामला है। भ्रष्टाचार की बात करें, ये भ्रष्टाचार है, टोटली कमीशन का मामला है। दूसरा, भाई प्रेजेंट में परिवहन मंत्री वो यहाँ के जो नुमाइंदे रहे हैं उनका रिश्तेदार है। मंत्री तो ठीक है, पर जो हमारे यहाँ पे जो रिश्तेदार हैं वो इस शहर में विकास करवाना नहीं चाहते। अगर विकास करवाना चाहते तो पूरी 5 साल वो मंत्री रहे हैं ना, पूरी 5 साल में सब डिपो का उद्घाटन नहीं हो सकता था। 6 बार नारियल तोड़ दिए इसके,
कितनी बार नारियल तोड़ेंगे। बनकर भी तैयार है, बन करके तैयार है तो जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने और कुछ किया है, उसका लेना देना अभी नहीं हुआ है। लेना देना जिस दिन हो जाएगा। आजकल तो लोग यही देखते हैं कौन कहाँ बैठता है, कौन क्या कर रहा है, लूट का मामला चला हुआ है। तो उद्घाटन तो अभी, जब प्रेजेंट में जो मंत्री है वो यहाँ का रिश्तेदार है तो उसको तो 1 ही मिनट लगे ना। वो पीछे यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने कहा था कि मार्च में 100% कर देंगे। मार्च की अप्रैल लास्ट आ गई है, कब करेंगे? कभी नहीं करेंगे। महेंद्रगढ़ में ये नेता चाहते हैं कि अंधेरा ही अंधेरा, न कोई बस डिपो हो, न कोई रेलवे स्टेशन हो, न और कुछ हो। महेंद्रगढ़ का जितना सत्यानाश करा जाए उतना करने में लगे हुए हैं।